गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एसएसटी क्लास फोर्थ एसएसटी का फोर्थ चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं पहले आप ये जान लीजिए। व्हाट इज़ नेचुरल रिसोर्स? नेचर इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ मैनी थिंग्स विच आर यूजफुल। देयर आर कॉल्ड रिसोर्सेज। सीधी बात मैं बता देता हूँ, हमारी दुनिया के अंदर कई सारी रिसोर्सेज हमें मिल जाती हैं, जैसे कि फूड या डीजल या क्लॉथ या ट्रैवल। जो भी चीज़ें हमें ज़मीन से प्राप्त होती हैं, ज़मीन से मिलती हैं और वो हमारी लाइफ को बहुत कंफर्टेबल बनाती हैं, हमारी लाइफ को जीने का एक ज़रिया बनाती हैं, तो वो सारी रिसोर्सेज जो हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं। इज इट क्लियर? यहाँ तक नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। स्टूडेंट्स, नेचुरल रिसोर्सेज दो पार्ट्स में डिवाइड है। नंबर 1 रीन्यूएबल रिसोर्सेज, नंबर 2 नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। Renewable resources. The renewable resources are inexhaustible. We can use these resources again and again. हम उनका इस्तेमाल बार बार कर सकते हैं। उन रिसोर्सेज को हम रीन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप बात करें हमारी अर्थ के अंदर ही, तो सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल ये है कि वो है प्लांट्स। प्लांट्स हमें हर एक चीज़ अवेलेबल करते हैं, हमारे फूड से लेकर शेल्टर तक। और प्लांट्स की ख़ास बात यह है, अगर आपने एक फ्रूट खा लिया तो उस फ्रूट में से जो सीड निकलेगा उससे दोबारा एक प्लांट ग्रो कर जाएगा। तो ये क्या हो रही है? ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो रही है कि पहले प्लांट से एक फ्रूट निकला, फ्रूट से सीड, सीड से फिर दोबारा प्लांट निकल सकता है, तो वही चीज़ वापस पलट कर आ रही है। तो ये रीन्यूएबल रिसोर्सेज होती है। इसके अलावा सन, क्योंकि दुनिया में रहते हुए हमें सन, अगर आज सन की हम धूप ले रहे हैं और सनलाइट में बैठे हैं मज़े से, बड़े आनंद से, तो अगले दिन भी हमें सनलाइट मिलती रहेगी। ऐसा नहीं है कि सनलाइट मिलनी ख़त्म हो जाएगी, बंद हो जाएगी। या विंड कह दीजिए, तो विंड भी लगातार चलती रहती है और विंड भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। The non-renewable resources are the natural resources are exhaustible. They cannot be used forever. रिन्यूएबल रिसोर्सेज जहाँ तक बार बार इस्तेमाल की जा सकती हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज सिर्फ एक ही बार की यूज़ के लिए होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें दुनिया में ही पेट्रोलियम भी मिलता है, तो अगर आप एक बार उस पेट्रोल को अपनी कार में चला दें या कहीं पर आग लगा दें, तो वो एक बार जलने के बाद या आपकी गाड़ी चलने के बाद वो दोबारा आ नहीं सकता। डीजल हो या कोल हो या कोई भी ऐसे पदार्थ हो या ऐसे रिसोर्सेज हो जो दोबारा आ नहीं सकते एक बार यूज़ करने के बाद, तो वो सब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। अगर आप कोल को भी जला देंगे तो जलने के बाद ऐसा नहीं है वो दोबारा कहीं से उसकी छोटे छोटे जो डस्ट पड़े हैं वो दोबारा जल सकते हैं, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो ये सब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आती हैं। ऑल्टरनेटिव रिसोर्स। स्टूडेंट्स, काफ़ी वक्त से हमारी दुनिया में जनसंख्या बहुत बढ़ रही है, बहुत लोग बढ़ चुके हैं, और जैसे जैसे लोग बढ़ रहे हैं दुनिया में, वैसे वैसे लोगों की अपनी डिमांड, अपनी ज़रूरत बढ़ रही है और नेचुरल रिसोर्सेज की सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने लगी है। तो इसीलिए साइंटिस्ट ये खोज रहे हैं कि अगर हम किसी चीज़ के बजाय दूसरी किसी एक चीज़ का इस्तेमाल कर सकें तो वो
वो कितना अच्छा रहेगा। उन्हीं रिसोर्सेज को हम अल्टरनेटिव रिसोर्सेज कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आजकल साइंटिस्ट जो हैं वो काफ़ी रिसर्च कर रहे हैं कार्स के ऊपर। अगर कार्स जैसे कि पेट्रोल से चलती है तो ऐसा कुछ इन्वेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कार पेट्रोल के अलावा और किसी रिसोर्स से चल जाए, सोलर एनर्जी या फिर कह दीजिए आपका एलपीजी गैस, या फिर कह दीजिए किसी भी तरह का ऑक्सीजन गैस या कोई भी गैस ऐसी वो जो एनवायरनमेंट पर नुकसान ना पहुंचाए और बार बार इस्तेमाल हो। तो वो सारी रिसोर्सेज अल्टरनेटिव रिसोर्सेज होती हैं। I learn English. I learn English. So do you. So do you. We will hear and speak it. We will hear and speak it. Read and write it too.